बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शिफा कास्ट। आज हम तीसरी एपिसोड बना रहे हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। पहली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज़, उसकी वजह से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं। दूसरी एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करती हैं और ज़्यादा कर सकती हैं। और आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, और उस वीडियो को ज़रा गौर से जाके देखिए कि हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो होती है 140 ऊपर वाला और 90 जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, अगर इससे ज़्यादा होंगी तो आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इसमें जहन में रखने की काम है कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी क्लिनिक में ब्लड प्रेशर चेक करवाने, तो आप अगर वॉक करके गए हैं या आप भाग के भी गए हैं, तो अगर आप जैसे ही आप वॉक करके जाते हो जाके बैठते हैं, अगर फ़ौरन आपका ब्लड प्रेशर वो चेक करें तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आई है। बेशक छोटी सी वॉक की हो, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो एक एक्सरसाइज है। इसी तरह अगर आप ने रिसेंटली कॉफ़ी पी है या आपने रिसेंटली कोई सिगरेट पी है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉफ़ी सिगरेट के बगैर आप जाके पहले क्लिनिक में 10 से 15 या 20 मिनट बैठें और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर रेस्टिंग फेज़ में चेक हो। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, उसको जाकर ज़रूर देखिए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है एंगर में, एंजाइटी में, स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर आप जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाने बैठ गए और आपका डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपके जहन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे आपको एंजाइटी चल रही है कि भैया मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना आ जाए, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो इसको कहा जाता है वाइट कोट सिंड्रोम। वाइट कोट, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं पुराने ज़माने में वाइट कोट यूज़ करते हैं, अभी भी इंडिया पाकिस्तान के डॉक्टर्स वाइट कोट यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में डॉक्टर्स वाइट कोट नहीं यूज़ करते। लेकिन इवन देन डॉक्टर्स के पास जाके या नर्सेज के पास जाके या मेडिकल सेटअप में जाके जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, इट मे और बी इवन हायर देन इफ़ यू चेक योर ब्लड प्रेशर एट होम। तो इसका हल क्या है? इसका हल जी पुराने ज़माने में तो अब ये हो गया था कि अगर तो आप किसी क्लिनिक में जाएँ और वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है 140 या 90 से, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो एक रीडिंग पे डायग्नोज नहीं हो जाती कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, वो आपको दोबारा बुलाते हैं, दोबारा चेक करते हैं। अगर दोबारा भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो इट कुड बी जस्ट वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इन दैट केस वो ये कहते थे कि आप घर जाएं और ये मशीन हम आपको दे रहे हैं, इस मशीन को अपनी बेल्ट में बांध के रखें। वो मशीन हर घंटे बाद आपका ब्लड प्रेशर लेती थी, सोते जागते, दिन रात दोनों टाइम्स में, और फिर उस ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके देख के डॉक्टर ये डिसाइड करता था कि वाकई आया आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अब क्योंकि नई मशीनें आ गई हैं, डॉक्टर को बैठ के स्टेथोस्कोप लगा के टेक्निकल तरीके से ब्लड प्रेशर नहीं लेना पड़ता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि घर में एक मशीन ब्लड प्रेशर की लेके रखें, उसको हाथ पे बाजू पे पहने उसको सही तरीके से, और उसका बटन दबाएं तो ब्लड प्रेशर वाली मशीन खुद आपको ब्लड प्रेशर लेके बता देती है कि आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त ये चल रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो रीडिंग्स ब्लड प्रेशर की अगर आप लिख लें, अपने डॉक्टर को जाकर दिखा दें, तो वो आपको बता देंगे कि आपको आया ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 190 और लेट्स से 110 नीचे वाला। अगर ब्लड प्रेशर इतना ही ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ये वाइट कोट हाइपरटेंशन हो भी सकती है, लेकिन अनलाइकली होता है। इन दैट केस आपका डॉक्टर ये कर सकता है कि आपकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि आपको नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और नंबर 2 कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके किसी ऑर्गन पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, आपको TIA या मिनी स्ट्रोक या मिनी फॉलेज का अटैक जिसको कहा जाता है वो तो नहीं हुआ, आपकी बेनाई में कोई मसला तो नहीं है। आपकी आंखों का मुआयना करके देख सकता है कि आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन की चेंजेस हैं या नहीं है। आपकी ECG करके देख सकता है कि आपके दिल में हाइपरटेंशन की चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। वो आपकी किडनी की फंक्शंस या उसका अल्ट्रासाउंड करा के देख सकता है कि आपकी किडनी में हाइपरटेंशन की चेंजेस हैं या नहीं हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको कोई भी ऑर्गन आपका इफेक्ट हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर से, ट्रीटमेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको फिर मशीन देके घर भेजें और फिर आपकी मशीन पे से रीडिंग्स ना आए तो वो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। ब्लड प्रेशर की बेसिस जैसे मैंने बताया कि 2 डिफरेंट टाइम्स पे आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग लेना ज़रूरी, ये नहीं कि हम उसी वक्त बैठ के 2 रीडिंग्स लेके कह दें कि आपको ब्लड प्रेशर है। इस वजह से ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस एकदम से नहीं होता। ये नहीं होगा कि आप किसी क्लिनिक में जाके बैठे आपको एकदम से ब्लड प्रेशर डायग्नोस करते हैं, हाँ, अनलेस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई ऑर्गन डैमेज साथ उनको ऑब्वियस नज़र आ रहा हो। अगर ऑर्गन डैमेज ऑब्वियस नज़र आ रहा है फिर तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिटिंग के अंदर आपका ब्लड प्रेशर या का मर्ज या हाइपरटेंशन डायग्नोस हो जाए। कई दफ़ा आपको 2 या 3 या 4 दफ़ा भी क्लिनिक जाना पड़ सकता है सिर्फ डायग्नोसिस के लिए।
अब ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, एक दफ़ा अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी कुछ और टेस्ट हों, जो कि मैंने अभी मेंशन किए। आपकी आइज़ का मुआयना किया जाए, ये देखने के लिए कि आपकी आइज़ में कोई इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हाई ब्लड प्रेशर के। आपका पेशाब का टेस्ट किया जाता है, जिसमें वो देखते हैं कि प्रोटीन और खून तो नहीं आ रहा पेशाब में, क्योंकि अगर पेशाब में प्रोटीन और खून आ रहा हो तो उससे गुर्दे की कोई डिजीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रोटीन और खून आ रहा होता है, और या डायबिटीज़ हो सकती है, उसकी वजह से प्रोटीन आ सकती है, तो उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है। आपकी ब्लड शुगर लेंगे, ये देखने के लिए आपको आ रहा है डायबिटीज़ है कि नहीं है। आपकी ईसीजी करेंगे, ईसीजी में हार्ट की डिफरेंट चेंबर्स को देखा जाता है कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स किस हद तक अवेलेबल अपेरेंट हैं या नहीं है। आपकी ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में देखते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है तो उसकी ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी हो जाएगा। और उसके अलावा आपके ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है इस वक्त। आपके और ब्लड टेस्ट हो सकते हैं देखने के लिए कि आपको एनीमिया तो नहीं है। एनीमिया में का मतलब होता है खून में आयरन की कमी हो जाना। अगर खून में आयरन की कमी है तो हार्ट जो है ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ और बहुत हार्ड पंप करते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। अगर आपको एनीमिया की वजह से ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हुआ है तो आपको एनीमिया को ट्रीट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आपके ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाए। तो कुछ खून के टेस्ट, कुछ पेशाब के टेस्ट, ईसीजी करवाना, आंखों का मुआयना करवाना, ये सब चीज़ें ज़रूर की जाती हैं अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाए तो। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स के टेस्ट, स्पेशली आपका थायराइड हार्मोन के टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो। अगर आपका ब्लड प्रेशर का मर्ज़ डायग्नोज हो रहा है 40 साल से कम उम्र में, तो इन दैट केस हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज़ को ध्यान में लाना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, उनसे भी कहूँगा मेरी पिछली वीडियो देखें, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मैंने जैसे बताया किडनी डिजीज हो सकती है, इस वजह से गुर्दों का अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है, गुर्दों की आर्टरीज़ का अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है। इसी तरह मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो आपको ड्रग्स देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स की डिफरेंट डिजीजेस, तो डिफरेंट हार्मोन्स के आपकी बॉडी में लेवल्स चेक करते हैं देखने के लिए कि आपको कोई हार्मोनल डिजीज़ तो नहीं चल रही जैसे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। इसके अलावा आपका छाती का एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे से ये होता है कि उनको हार्ट का साइज़ नजर आता है कि हार्ट बहुत बढ़ तो नहीं गया साइज़ में, बहुत कम तो नहीं होगा। अगर हार्ट का साइज़ बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हार्ट के वेल्व में कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। इसी तरह एक्कोकार्डियोग्राफी जो कि अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, वो कर सकते हैं यही देखने के लिए कि आपके हार्ट का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है, आपके हार्ट में कोई और मसला तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं करवाने पड़ सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज नहीं भी हुआ तो 40 साल की उम्र के बाद हर 5 साल बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, ताकि जल्द से जल्द पता चल जाए अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल करवाएं। 40 ईयर्स में हमने कराया, आपका सब कुछ नॉर्मल आया, तो 45 में दोबारा कराएं, 50 पे फिर कराएं, 55, 60 और 80 साल की उम्र तक कहते हैं कि ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ज़रूर देखिए मेरी पिछली वीडियो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका रिस्क ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है साथ साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर की अलामात क्या क्या हो सकती हैं। तो सिंपल सा आंसर ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई अलामत नहीं होती, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि ब्लड प्रेशर से आप जब जाकर चेक कराते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इसके अलावा आपको कोई अलामत ज़ाहिर होती ही नहीं है। कई दफ़ा ये होता है कि ब्लड प्रेशर इतनी अरसे तक आउट ऑफ कंट्रोल रह चुका होता है कि उसकी वजह से आपको ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है। तो उसकी अलामत या तो पेशाब की बीमारी की वजह से हो सकती है, ठीक है, या आपको फॉलेज का अटैक हो सकता है जो कि ब्लड प्रेशर की पहली अलामत होती है। कभी कभी आपको हार्ट अटैक हुआ हो, वो ब्लड प्रेशर की पहली अलामत हो सकती है। और इसी तरह आपकी आंखों की बिनाई का मसला हो, वो भी ब्लड प्रेशर की पहली अलामत कभी कभी हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताना इधर ज़रूरी समझूंगा कि मर्द हजरात में सेक्शुअल परफॉर्मेंस का कम हो जाना जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर की या एथेरोस्क्लेरोसिस वेसल्स की डिजीज़ की अर्ली अलामत हो सकती है। आखिर में बता दूं कि कुछ अलामत जो हाई ब्लड प्रेशर में आ सकती हैं वो थकन, जिस्म का टूटना, सर में बेतहाशा दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हों। इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपको ज़रा सा भी शक पड़ा है कि आपको इस तरह कोई मसले चल रहे हैं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। इस वजह से हर डॉक्टर को वैसे भी कोई मरीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उनका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप। उम्मीद है ये आज की पॉडकास्ट आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट
कैसे और कब स्टार्ट किया जाता है और किस किस टाइप का होता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा अपने अजीज़ और अकारिब जिनको इस तरह के डिजीज़ या प्रॉब्लम्स हैं उनसे वीडियोस प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आप कोई और चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर सकता हूँ। और इफ़ यू सजेस्ट तो हम लाइव वीडियोस भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपके सवालात का लाइव में आपको जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।